आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार सहरसा में कितना विकास हुआ है हम आपको दिखाते आ रहे हैं। जितने भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं सभी का इंटरव्यू लगातार दिखाए हैं, 40 वार्ड पार्षद का लगातार दिखाए हैं। उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए मोहिउद्दीन जी इस बार उम्मीदवार है चेयरमैन और मेयर से, तो जानने की कोशिश करेंगे इनका उद्देश्य क्या है, इस मैदान में क्यों आए हैं और जनता के प्रति क्या ख्याल रखते हैं, क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना उद्देश्य बताइए, इस बार चुनाव में जो क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण? सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगातार 10 वर्षों से 15 वर्षों से एक पार्टी से जुड़ करके और सामाजिक रुचि ले करके समाज के हर कल्याण में जहाँ तक संभव हो पाता है मैं उसका काम करता हूँ, सम्मान देता हूँ और समाज कल्याण में हमेशा रुचि रखा, क्योंकि हमारे पिता 40 सालों से जो नेतृत्व यहाँ पर किए और कोसी प्रमंडल में विधान परिषद के रूप में वो समाज का सेवा किए, उनसे प्रेरणा मिल करके 40 सालों तक मैं भी उनके साथ रहा। उनसे प्रेरणा मिल करके हमें ये समाज में जो समाज सेवा करने की एक रुचि जगी और हमें लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप समाज सर्वोपरि है, समाज की सेवा करते हैं तो वो सबसे बेहतर काम है। तो जहाँ तक बात है, ये बात आपने सही सुना है कि मैं भी सहरसा से मेयर का उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार इसलिए मैं होना चाहता हूं कि हमें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं समाज के बीच हमेशा रहा और समाज के बीच में हमेशा रहता हूं, चाहे वो किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो, चाहे वो हर समाज के लोग जो है हमें बुलाते हैं, तो जहां तक मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं समाज का सेवा करना चाहता हूं। बात रही मेयर का, मेयर इसलिए क्योंकि मैं बिहार सरकार का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि हमारा पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है। नगर निगम हो गया, आम जनता इसके वोटर्स है, तो ये खुशी की बात है और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हमने जो जनता के बीच अपना सेवा दिया है उस सेवा के बदले जनता हमें भी कबूल करेगी और जनता हमें भी चाहेगी और आगे, क्योंकि हमें तो लड़ाई लड़ना है, बाकी फैसला जनता के हाथ में है, जनता जो भी फैसला देगी स्वीकार होगा। जहाँ तक बात है कि हम मेयर बन के क्या करना चाहते हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि मेयर बनने के बाद जो हमारी रुचि है, बस हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान में सहरसा की जो हालात है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे पूर्व के जो यहाँ के अध्यक्ष रहे उन्होंने भी बहुत सारे काम को अंजाम दिया है, बहुत सारे रोडों को बनवाया है, नाली भी बनवाई है, लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाएं के अनुकूल और बेहतर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर निगम बना है तो हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, सहरसा को सुंदर बनाएंगे, सहरसा को शानदार बनाएंगे, ताकि सहरसा में जो समस्या अभी वर्तमान है, जो बच्चे समस्या है उसका निदान करवाएंगे, ताकि हमारा सहरसा का जो रिपोर्टेशन है, कोई लोग अगर बाहर से आते हैं हमारे सहरसा में तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम एक सुंदर शहर में आए हैं। जो हमारा रिपोर्टेशन वो वापस बैक लेके जाते हैं तो एक लेके जाए कि भाई अपने जब जिला जाए तो ये बताए कि आप अगर सहरसा गए हो क्या, सहरसा जाओगे तो तुम देखोगे सहरसा नगर की क्या सुंदरता है, क्या अच्छा वातावरण है वहाँ का। तो यही सब बात है। बाकी जो नगर निगम का जो कार्य है, जो काम है, जैसे कि बहुत सारा उसका जो काम है जो नगर निगम के अंदर आता है, वो तमाम काम जनता के लिए जो सरजमीन पर काम आने चाहिए वो तमाम काम करने को हम इच्छुक है और सहरसा नगर को शानदार बनाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम भी सहरसा वासी हैं, हम भी यहीं पैदा हुए हैं और हमको भी यहीं पे मर जाना है। तो मेरा एक ही थॉट है, हम सहरसा को सुंदर बना करके सहरसा के जनमानस में खुशी का लहर क्यों नहीं पैदा करें। मेरा यही एक रुचि है, ताकि समाज और दूसरे लोग जो हमारे सहरसा विजिट करने आते हैं, किसी काम से आते हैं, एक हमारे सहरसा का एक शानदार रिपोर्टेशन लेके जाए, अपने इलाके में हमारे सहरसा की वो चर्चा करे, हमारे सहरसा की सुंदरता की, हमारे सहरसा की शानदार सिस्टम की वो वहाँ पर चर्चा करे। तब हमें लगेगा कि मैंने सहरसा को एक सुंदर, एक शानदार सहरसा नगर निगम बनाया। तो सहरसा में देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार कई काम किए जा रहे हैं, जैसे मत्स्यगंधा का सौंदर्यकरण हो, वहाँ पे झील बनाना हो, या सहरसा को नगर निगम बनाया गया है ताकि विकास और ज़्यादा हो सके, ओवरब्रिज पास हो गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, लचर व्यवस्था में उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। तो आप और क्या काम करना चाहते हैं अगर जीतेंगे तो? देखिए, जीतने के बाद तो आप जान रहे हैं कि सहरसा में इस बार जो ओवरब्रिज का भी जो कैबिनेट द्वारा पास हुआ है,
तो ओवरब्रिज तो निश्चित रूप से बनना ही चाहिए। हमारे जो शहर के वासी है उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे कि लोगों का कहना है कि सहरसा जो अभी ओवरब्रिज का जो हमारा स्वीकृति हुआ उसमें कुछ बाजार वगैरह टूटने की भी बात हो रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो सरकार है या हमारे जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे समाज के लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का काम करे और ओवरब्रिज भी बने, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही जटिल समस्या है सहरसा के लिए ओवरब्रिज नहीं बनना, क्योंकि जाम की समस्या रहते हैं। सहरसा 2 भागों में बटा हुआ है। बहुत सारे लोग को बहुत सारी परेशानियाँ मतलब कि बहुत सारी परेशानियां आती रहती है। बहुत सारा पेशेंट समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, ढाला जाम की वजह से वहीं पर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दर्दनाक बातें हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ओवरब्रिज निश्चित रूप से बने, साथ साथ बाजार को भी बचाने का काम करे, क्योंकि बाजार में जब बाजार बचेगा, ओवरब्रिज बनेगा तो लोगों में ज़्यादा खुशी होगी। और हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बाजार को बचाते हुए ओवरब्रिज का निर्माण करवाएंगे और बेहतर से बेहतर ओवरब्रिज बने, ताकि शहर के लोगों को शांति मिले और जाम से निजात मिले और हमारा बाजार भी बचे। मेरा यही थॉट है, यही सोच है। और जहाँ तक बात है, आपने बात किया कि यहाँ पर एम्स की आपने बात की, तो मुझे भी बेहतर रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर हमारे सहरसा में एम्स आता है। तो इससे बेहतर और खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम कोसी प्रमंडल में है और सहरसा हमारा कमिश्नरी है। तो हम सरकार से भी यही अपील करना चाहते हैं कि सर हमारे सहरसा में बहुत, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज की हम अगर बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो ये हमारे सहरसा में नहीं है। तो निश्चित रूप से कम एक एम्स हमारे सहरसा में आए, ताकि हम जो सहरसा वासी है, कमिश्नरी वासी है, उसका जो फ़ायदा है हम तमाम कोसी वासी उठा सकें। तो हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि एम्स हमें सहरसा में चाहिए। और हमारे बहुत सारे जो समाज के और संगठन के लोग हैं बार बार इस बात के डिमांड करते रहते हैं कि एम्स सहरसा में होने चाहिए। हम उसके समर्थन में हैं और हम भी उम्मीद करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि सहरसा में एम्स निश्चित रूप से होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था देखते हैं सहरसा में, जो उसकी भी स्थिति दयनीय है। स्कूल में टीचर्स टाइम पर नहीं आते, उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि डीएम सहरसा कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आप शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या काम करना चाहेंगे अगर जनता आपको मौका देती है तो? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए हम हमें अगर मेयर की पद मिलती है सहरसा जिला के, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा विभाग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाता है, इंसान की सोच को बदलता है। इंसान टैलेंट होते हैं और बेहतर से बेहतर आगे भविष्य में परफॉर्मेंस करते हैं। तो शिक्षा में देखिए, सरकार अपने लेवल पर हर काम बिहार सरकार कर रही है। शिक्षा में आप देख रहे हैं कि इस बार जो बजट आया है, शिक्षा को सबसे बेहतर बजट देने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि इस बार बहाली भी जो हुई है, शिक्षक को बहाली भी करवाने का काम किया गया है। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो होते हैं, हमारे डीओ साहब होते हैं, उनको चाहिए कि हर जो भी हमारे जिला में स्कूल्स हैं, हर स्कूल का पर डे भ्रमण करे, शिक्षक की स्थिति के बारे में पता करे, सब कुछ जाने। अगर हम मेयर बनते हैं तो निश्चित रूप से डीओ साहब से मिलकर के हर स्कूल का खुद से भ्रमण करेंगे कि हमारे बच्चे को किस तरह की तालीम मिल रही है, सरकार जो हमारी फैसिलिटीज़ दे रही है स्कूल को, शिक्षकों को, उस हिसाब से वो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। खुद से घूमेंगे डीओ साहब से लेकर और शिक्षा के अलग जगाने का काम करेंगे। और टीचर से लेकर के बच्चों तक में ये जरूर मैसेज फैलाएंगे कि जब अच्छी शिक्षा होगी तभी हमारा बिहार तरक्की करेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा सहरसा तरक्की करेगा। तो भ्रष्टाचार देखते हैं लेकिन बहुत जगह फैल गया है। अगर आपको जनता सेवा करने का मौका देती है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह से कोशिश करेंगे? जैसे जनता दलालों के चक्कर में राशन कार्ड, पीएम आवास और कई तरह की योजना में ठेकेदार जो अपना परसेंटेज जब जगह बना हुआ है, उसको कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम जनता से सीधे सरोकार करेंगे और हम खुद वार्ड में जाएंगे और वार्डों में लोगों से मिलेंगे। जो हमारे जिस तरह की समस्या के बारे में आपने बताया, मैं खुद उनसे अवगत हूँगा। मैं जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा। हम तो कोशिश करेंगे कि जो उस समय नगर निगम में हमारे आयुक्त साहब रहेंगे उनको भी ले चलेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे कि आपको क्या परेशानी है। आपका अगर कहीं कुछ छूटा हुआ है, कोई जिस तरह आप बता रहे हैं कि किन्हीं का पेंशन छूटा हुआ, किन्हीं का इंदिरा आवास नहीं हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट उनसे सरोकार करेंगे, डायरेक्ट बातचीत करके उस पर अमल करने का काम करेंगे। तो देख पा रहे हैं साहब मोहिउद्दीन जी का कहना है कि हम जनता के लिए आए हैं, विकास का काम करने के लिए आए हैं। लगातार विकास का काम करते रहेंगे और आगे पहले से भी जनता का सेवा हम करते आए हैं। इनका साफ कहना है कि सहरसा का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो, ओवरब्रिज बने, जाम से लोगों की मुक्ति मिले और बारिश में जो जल जमाव की स्थिति से नाली भर जाते हैं, नाली बनाने का काम करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में ज़्यादा जोर डालेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, एम्स लाने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके
भ्रष्टाचार से जो है मुक्त करने का सहरसा को काम करेंगे। जितना भी काम हो सके हम खुद उनका काम करेंगे, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे जितने भी ठेकेदार जितने भी योजना चलते हैं उन सब का काम खुद से करने की कोशिश करेंगे ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।